हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों अगर फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है। दोस्तों किसी देश की कृषि का मुख्य आधार उस देश की मिट्टी होती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। दोस्तों भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 8 प्रकार की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों आपको बताते चलें कि जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों लैटराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। दोस्तों लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है। तो दोस्तों 24% भाग में, भारत के समस्त स्थल के भाग के 24% भाग में जलोढ़ मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। दोस्तों काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। दोस्तों आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सबसे अधिक लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। दोस्तों लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो दोस्तों धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे अधिक रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। दोस्तों अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। दोस्तों काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। दोस्तों राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों लैटराइट मिट्टी का अन्य नाम है मुखरैला मिट्टी। मुखरैला मिट्टी को हम लैटराइट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। रेगुड़ मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है।
दोस्तों मालाबार तटीय प्रदेशों में लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? दोस्तों लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? दोस्तों काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बांगर मिट्टी। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? दोस्तों 600 मीटर तक गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह के नीचे तक पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया लैटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी हैं। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? दोस्तों लैटराइट मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। अगर अपनी गांव वाली भाषा में कहें तो इसे कहते हैं पिलपिली हो जाती है, पिलपिली। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है, 8 वर्गों में। तो दोस्तों ये थे भारत की मिट्टियों से संबंधित या भारत की मिट्टी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।